Welcome back to my another video and welcome back to my channel Mathophile. In this channel, we will discuss all the topics about mathematics from all the branches like statistics, discrete mathematics, calculus, ordinary differential equation, etc. लेकिन इस सीरीज के अंदर जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को और डेटा क्या होता है और टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो पहले आप जाके वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो आपको जाके समझ आएगी। तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट करने से जो है वो हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें जो है वो जज्बा मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी बेस्ट से बेस्ट तरीका ला सकें टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि दो हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और बाद में हम पॉपुलेशन और सैंपल को डिस्कस करेंगे। अब पॉपुलेशन और सैंपल ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये दोनों जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो जब तक आप इन दोनों को नहीं समझेंगे तो आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ब्रांचेस पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। The branch which deals with the study of collecting, organizing, presenting and summarizing data is called descriptive statistics. Descriptive statistics branch है statistics की जिसमें जो कि डील करती है डेटा को, और इसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और समराइज करते हैं। ठीक है, अब कलेक्ट इस तरह से करते हैं। फॉर सपोज एग्जाम्पल, Suppose we have to collect data to find out the average income of the employees of the small company. For suppose कि हमने डेटा कलेक्ट करना है एक छोटी सी कंपनी का और उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एवरेज इनकम निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे अगर हमने प्रेजेंट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और एनी चार्ट वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिर हम समराइज करेंगे। समराइज का करेंगे, हम डेटा को देखने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो फिर उसको देखेंगे कि कौन सा एवरेज जो है वो लगाना सही होगा, कौन सा मेथड एवरेज को निकालने के लिए लगाना सही होगा। जैसे हमने मीन का इस्तेमाल करके एवरेज निकालना है, मॉड का या फिर मीडियन। ठीक है, तो फिर जो है हम एवरेज निकालेंगे। तो डेटा को जो है जब हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और समराइज करते हैं, तो ये सब करना जो है वो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीखते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगी कि सिंपल जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में फिर क्या फर्क है। इन दोनों में फर्क ये है कि जब हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा था तो उसके अंदर लास्ट में एक वर्ड आया था जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन जो है हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं करते, हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो जर्नलाइजेशन को करना सीखते हैं कि किस तरह से हमने डेटा को जर्नलाइज करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और सिंपल जो स्टैटिस्टिक्स है हमारी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड ब्रांच की तरफ, जो कि है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम पॉपुलेशन और सैंपल को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों टर्मिनोलॉजीज अगर आपको सही से समझ नहीं आएंगी तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपली डेफिनेशन में नजर डालते हैं कि ये क्या कहती है। So it states that the branch that deals with the study of journalizing data from samples of the population through estimation and test. ठीक है, अब हम पॉपुलेशन और सैंपल को पढ़ते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। पॉपुलेशन, the entire group of individuals and items under study is called population. अब पॉपुलेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर सपोज जो है वो हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट करना है, एक क्लास है। ठीक है, उस स्टूडेंट्स के मार्क्स को जो है हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स होंगे वो हमारी पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन बेसिकली ऐसे हम तमाम आइटम्स को बोलते हैं, तमाम इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जैसे हमने डेटा कलेक्ट करना। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करने हैं, तो स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो पॉपुलेशन होगी।
तो जहां से हमने जो है वो डेटा को कलेक्ट करना है, जिस को हमने पढ़ना है, ठीक है, अंडर स्टडी, यानी जहां से हमने डेटा को कलेक्ट करना है, उसमें जो तमाम आइटम्स आ रहे हैं ना, जहां से हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस वाली एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताई मार्क्स वाली, इसमें जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो पॉपुलेशन है। ठीक है, और फॉर सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर सपोज हमारी यूनिवर्सिटी का जो है वो एंट्री टेस्ट हुआ है और वो यूनिवर्सिटी जो है वो काफी बड़ी है। ठीक है, अब स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट्स जो है वो पॉपुलेशन है। अब हमने डेटा किस बेस पे जो है वो जमा करना है, हमने डेटा इसलिए जमा करना है कि हम जान सकें कि जो एंट्री टेस्ट हुआ है वो आसान था या मुश्किल था। तो ये डेटा जो है हमने कलेक्ट करना है उस यूनिवर्सिटी से। तो उस यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स जो हमें ये डेटा प्रोवाइड करेंगे वो सब जो है वो पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, हम उनको पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन जो है अच्छे से क्लियर होगी। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट, देन दोज ऑल स्टूडेंट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। ये वही वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई कि वो तमाम चीजें, वो तमाम पर्सन, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें डेटा, हमारे मतलब का डेटा, हमारे पर्पस का डेटा जो है वो हमें देंगे, जहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन के बारे में एक और बात जान लेते हैं। पॉपुलेशन कैन बी स्मॉल और लार्ज। पॉपुलेशन जो है वो छोटी भी हो सकती है, पॉपुलेशन बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल दी, तो यूनिवर्सिटी अगर बड़ी है तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है। लेकिन अगर जो है हमने जैसे क्लास का डेटा कलेक्ट करना है, तो वो हुई स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, अब स्मॉल पॉपुलेशन का तो कोई इतना मसला नहीं होता, हम तमाम डेटा को जो है वो कलेक्ट करके उससे जो है वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उससे एवरेज वगैरह कुछ भी अगर हमने निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। मसला वहां आता है जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो लार्ज होती है। अब लार्ज पॉपुलेशन में कहाँ मसला आता है, हमें डेटा कलेक्ट करने में जो है वो मसला आता है कि हम किस तरह से तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम आइटम्स से जो है वो डेटा कलेक्ट करें इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसिव भी होगा, टाइम टेकिंग भी होगा, तो इस वजह से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। बट इफ पॉपुलेशन इज लार्ज देन वी सेलेक्ट सैंपल टू कलेक्ट डेटा। तो हम क्या करते हैं कि हम उस बड़ी सी पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करने के बाद, सैंपल कलेक्ट बोल रहे हैं या सिलेक्ट बोल रहे हैं, सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उन सैंपल से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आई। अब सैंपल के बारे में पढ़ते हैं कि सैंपल क्या होता है। सैंपल, द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। सैंपल बेसिकली एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, अब सैंपल हम क्यों कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ सिटी। City comes in a big population, so we divide it into some small groups from where it is easy to collect data. After applying some tests and estimations, we generalize the data into the whole population. तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है और जहां से डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम सैंपल को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कि सैंपल का मतलब कि इस पॉपुलेशन में से हमने यहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, यहाँ से डेटा कलेक्ट करना, फिर वहां से हम डेटा कलेक्ट करने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह लगा के जनरलाइज कर देते हैं। इस सेंटेंस के लिए जो है वो परेशान ना नहीं होइएगा, इन्फ्लुएंशियल स्टडीज में मैं अच्छे से समझाऊंगी कि जनरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि सैंपल क्या होता है। सैंपल जो है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है पॉपुलेशन का, जहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स से आपको समझ आएगा कि हम पॉपुलेशन में सैंपल क्यों कलेक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, the branch the branch that deals with the study of generalizing data from samples of the population through estimation and testing. ठीक है, अब और से सुनने में क्या कहती है। पॉपुलेशन जब हमारी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और उस पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट से हमें डेटा कलेक्ट करने में दुश्वारी होती है या हमें मुश्किल होता है डेटा कलेक्ट करना तमाम इंडिविजुअल से, तो हम क्या करते हैं कि हम उस पॉपुलेशन के कुछ सबसेट, जिसको हम सैंपल कहते हैं, वहां से डेटा को है कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्ट कर दिया हमने, अब हम क्या करेंगे कि हम उसके ऊपर कुछ एस्टिमेशंस या फिर कुछ टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह के वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, टेस्ट लगाने के बाद जो है हम उस डेटा को जर्नलाइज कर देते हैं सैंपल टू द पॉपुलेशन, यानी हम उस सैंपल की डेटा को टेस्ट करने के बाद इस काबिल बना देते हैं कि वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमने किस तरह से जो है एस्टिमेशन और टेस्ट वगैरह लगा के सैंपल डेटा को जो है वो इस काबिल बनाना है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ये इसके बारे में पढ़ने को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से जो है वो अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ बिग यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, so we select sample and collect data from there and generalize it to the whole population। ठीक है, हमने जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि हमारी बिग पॉपुलेशन के अंदर आती है, लार्ज पॉपुलेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब वहां से हमने क्या स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में पढ़ना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना है कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो कितने मार्क्स लाते हैं, कितने इंटेलिजेंट है फॉर सपोज। ठीक है, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से को जो है वो मार्क्स कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम तमाम जो है वो डिपार्टमेंट के, फॉर सपोज ये हमारे ऊपर होता है, ये कुछ मेथड्स होते हैं जिससे जो है वो हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह से हमने पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, कुछ सैंपल बना लिए कि इस डिपार्टमेंट के इस बैच से हमने मार्क्स कलेक्ट करने हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के इस बैच से हमने मार्क्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, फिर जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया उन सैंपल से, फिर हम जो है कुछ टेस्ट वगैरह लगाएंगे, उसके ऊपर कुछ एस्टिमेशन लगाएंगे और फिर उसको इस काबिल बना देंगे कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ये सब जो है वो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी ये यहीं तक थी, और अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे कि हम सैंपल को किस तरह से जो है वो कलेक्ट करते हैं, बेसिकली टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा।